एक बार एक व्यक्ति महात्मा के पास गया। महात्मा को कहने लगा कि मेरे लड़के पर कृपा करो, वह कभी भी अपने मुख से परमात्मा के नाम का उच्चारण नहीं करता है। महात्मा उसके घर गए, उसके पुत्र को समझाने लगे कि बेटा अपने जीवन में परमात्मा का नाम जपो, परंतु वह मानता ही नहीं। उसे बहुत समझाया परंतु वह टस से मस नहीं हुआ। तो महात्मा ने कहा कि बेटा तुम और कुछ मत करो, अपने मुख से एक बार राधे कहो। तो वो लड़का मन मार के एक बार उसने अपने मुख से राधे कहा। तो महात्मा जाते जाते उस लड़के से कह गए कि जब तुम्हारी मृत्यु होए तो यमराज से जाके पूछना कि एक बार राधे कहने का मुझे क्या फल मिलेगा। समय अनुसार जब उसकी मृत्यु हुई, जब वह यमराज के दरबार में पहुंचा, तो यमराज जब उसका लेखा जोखा करने लगा तभी उसे याद आया कि महात्मा ने कहा था कि यमराज से पूछना था। यमराज से पूछने लगा कि बताओ मैंने एक बार राधे कहा है, मुझे उसका क्या फल मिलेगा। यमराज सोच में पड़ गए कि महिमा तो अनंत है, पर इसने एक बार जपा है, इसे क्या फल मिलेगा। तो यमराज कहने लगे कि इसका पूरा तो मुझे ज्ञान नहीं है, इसके लिए तो मुझे इंद्र से पूछना पड़ेगा। चलो इंद्र से पूछते हैं। परंतु वह लड़का बड़ा चालाक था। उसने यमराज से कहा कि जब तक मेरा लेखा जोखा नहीं हुआ है तब तक मैं आपका अतिथि हूँ, इसलिए मुझे सम्मान पूर्वक पालकी में बिठा करके ले चलो। जब पालकी आई, यमराज के दास पालकी को उठाने लगे तो वह एक दास को कहने लगा कि तुम हटो यहाँ से, यमराज इस पालकी को उठाएंगे, क्योंकि इन्होंने पता नहीं कितने जनों का लेखा जोखा कर लिया है, परंतु उन्हें यही नहीं पता कि राधे नाम की महिमा कितनी है। अब यमराज उसकी पालकी को उठा करके चलने लगे, इंद्र के पास पहुंचे। जब इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र से पूछा यमराज ने कि बताओ इसने एक बार राधे कहा है, इसे इसका क्या फल मिलेगा। इंद्र भी सोच में पड़ गए। तो वह लड़का इंद्र को कहने लगा कि यदि आपको भी नहीं पता है इसकी महिमा तो आप एक काम करो, आप भी इस पालकी को उठाओ और बताओ कहाँ चलना है। तो इंद्र ने कहा कि हमें तो अब इसका जो जवाब है वह तो ब्रह्मा जी ही दे सकते हैं। अब परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा देख के आश्चर्य में कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसकी पालकी को स्वयं यमराज उठा रहे हैं, स्वयं इंद्र उठा रहा है। ब्रह्मा जी से पूछा यमराज ने कि हे परमपिता, इसने एक बार राधा कहा है, इससे इसका क्या फल मिलेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे भाई महिमा तो अनंत है, पर पूरा मैं नहीं बता सकता, इसका जवाब तो शंकर जी दे सकते हैं। तो वो लड़का ब्रह्मा जी को कहने लगा कि चलो ठीक है, आप चलो शंकर जी के पास और एक तरफ से पालकी को अब आप भी उठाओ। अब वो लड़का बड़े मजे से बैठा है पालकी में और उसकी पालकी को यमराज, इंद्र और ब्रह्मा जी उठा रहे हैं। और वह पहुंचे शंकर के पास। शंकर भगवान देख के आश्चर्य में कि कौन सा ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति है कि जिसकी पालकी को स्वयं ब्रह्मा, यमराज और इंद्र उठा रहे हैं। शंकर भगवान से यमराज पूछने लगे कि हे भोलेनाथ, बताओ कि इसने अपने जीवन में एक बार राधे कहा है, इसे इसका क्या फल मिलेगा। आप तो सदैव परमात्मा के भजन में रहते हैं, बताओ इसका क्या फल मिलेगा। शंकर भगवान सोच में पड़ गए, कहने लगे कि भाई महिमा तो अनंत है, परंतु एक बार कहा इसकी कितनी महिमा होगी यह मैं भी नहीं जानता। इसका जो जवाब है वह स्वयं विष्णु भगवान दे सकते हैं। तो वह लड़का शंकर भगवान से कहने लगा अब आपको भी नहीं पता है तो आप भी आकर के मेरी पालकी उठाओ। अब देखिए उस व्यक्ति की पालकी को कौन कौन उठा रहा है, स्वयं शंकर भगवान, ब्रह्मा और इंद्र और यमराज उठा रहे हैं। और जब चारों पहुंचे भगवान विष्णु के पास, विष्णु भगवान भी देख के आश्चर्य में, तो विष्णु भगवान से पूछते हैं शंकर भगवान की बताओ इसको क्या फल मिलेगा कि एक बार राधे कहने का। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहने लगे कि इसको और क्या फल मिलेगा कि जिसकी पालकी को स्वयं यमराज, स्वयं इंद्र, स्वयं ब्रह्मा और स्वयं शंकर भगवान उठा रहे हैं, इससे बड़ा इसको क्या फल मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि अपने जीवन में सदैव
उस परमात्मा का नाम जपते रहो। कहते हैं कि राम नाम जपते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।